हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैकेस। तो आज हम आ गए हैं लेक्चर 4 पे, मैराथन सीरीज का लेक्चर 4 मैराथन सीरीज क्वेश्चन के। आज फिर से हम 10 से 11 क्वेश्चंस ESC प्री के सॉल्व करेंगे। तो आर यू गाइस रेडी? तो शुरू करते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द वोल्टेज ऑफ द नोड ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। मतलब ये ओ के रेस्पेक्ट में आपको निकालना है voltage for the circuit as shown in below। तो आपको इनडायरेक्टली इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछ रहा है। तो यहाँ पे कैसे आप निकालेंगे, आप देखो, एक तो नोडल से निकाल सकते हैं और बेटर वही रहेगा। इसको मैं ओ पॉइंट को ग्राउंड मान लेता हूँ, ग्राउंडेड है। यहाँ पे देखिए 20 एम्पियर करंट, यहाँ पे 10 एम्पियर करंट जा रहा है। तो सपोज लेट इस पे करंट आई में मान लेता हूँ, 20 से आई गया तो इसमें कितना जाएगा, 20 माइनस आई करंट नीचे की तरफ। अब मैं एक यहाँ पे KVL लगा दूंगा, इसमें आई जा रहा है और इसमें 10, तो आई माइनस 10 इस तरफ नीचे की तरफ, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज मिल गया। अब यहाँ पे एक KVL हम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 20 माइनस आई माइनस 2i माइनस आई माइनस 10 इक्वल टू 0। 40 माइनस 2i माइनस 2i माइनस आई प्लस 10 इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा, 40 प्लस 10 50 माइनस 5i जो कि इक्वल टू 5i। यहाँ से आई इक्वल टू 10, आई इक्वल टू 10 आ गया। अब इस पे जो करंट जा रहा है वो कितना जाएगा, इसके थ्रू आई 10 है तो 10 एम्पियर जाएगा। 10 इंटू 2 20 वोल्ट इज माई आंसर। ठीक है। अब फॉर द सर्किट एज शोन बिलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई। इसमें जो दिया है, इसमें शायद करंट का डायरेक्शन जो आई निकालने के लिए बोला है वो ये नहीं है। वो एक्चुअली वो करंट निकालने के लिए बोला है, इसका ये वाला आई पूछा है। और ये जो है ना, ये 3 ओम है, ये 2 ओम, 1 ओम 4 ओम 6 एम्पियर। ठीक है। अच्छा, तो अब हमारा काम है, चाहे करंट यहाँ से यहाँ का पूछे या यहाँ का पूछे, दोनों निकालेंगे। ठीक है। तो आप देखो, अगर मैंने बताया था इसके इस पोटेंशियल मतलब इसके अक्रॉस कितना है वोल्टेज, 3 वोल्ट दिया है। इसका मतलब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी 3 वोल्ट है, इसके अक्रॉस 3 वोल्ट है। इसका मतलब क्या है, ये 3 ओम, इसका मतलब है यहाँ से करंट कितना जाए, 3 वोल्ट अपॉन 3 ओम 1 एम्पियर। ये हमको एक मिल गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज हमारे पास है, ये 6 एम्पियर करंट जा रहा है यहाँ से आई, जो कि हमें निकालना है, आई है 6 जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में कितना करंट जाएगा, 6 माइनस आई करंट, और यहाँ पे आई,
तो यहाँ पे वोल्टेज आ गया मेरा 2 आई वोल्ट, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज 6 माइनस आई वोल्ट। यहाँ पे एक केवीएल हम अप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 आई, 3 प्लस 2 आई माइनस 6 माइनस आई इक्वल टू 0। 3 प्लस 2 आई माइनस 6 प्लस आई इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा 3 आई इक्वल टू 3 आई इक्वल टू 1 एम्पियर। ये रहा। अब नेक्स्ट, द करंट वेवफॉर्म एज शोन बिलो इज अप्लाइड इन ए प्योर रजिस्टर ऑफ 10 ओम। एक्चुअली क्या दिया है कि एक तो सर्किट है, मतलब उस सर्किट में ये मेरा एक प्योर रजिस्टर है जिसका वैल्यू है 10 ओम, और इस पे मेरा आई करंट फ्लो हो रहा है और इसके अक्रॉस का वोल्टेज मैं V मान लेता हूँ। व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर। मुझे पावर डिसिपेटेड मतलब पावर डिसिपेटेड निकालना है, तो क्या होगा आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। हमेशा याद रखना, जब भी हम रजिस्टर के अक्रॉस मतलब रजिस्टर में पावर डिसिपेटेड निकालेंगे, तब हमें आई आर एम एस मतलब उसका जो करंट फ्लो है उसका आर एम एस वैल्यू ही लेना है। आई आर एम एस से ही हमें पावर डिसिपेशन अक्रॉस रजिस्टर मिलेगा या थ्रू ए रजिस्टर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो मेथड है आई आर एम एस मेरे को इस ग्राफ से निकालने हैं। दो मेथड है। पहला मेथड तो मैं इंटीग्रेशन करके इस वेवफॉर्म को इंटीग्रेट करूंगा और यहाँ पे मेरे को आई का आई आर एम एस वैल्यू मिल जाएगा। जैसे कि हम निकाल दें मेथड 1, मैं आपको मेथड 2 भी बताऊंगा, एक शॉर्टकट। मेथड 1 ऐसा है, आप आई आर एम एस का स्क्वायर फॉर्मूला बेस 1 अपॉन एम्पलीट्यूड, मतलब 1 बाय एम्पलीट्यूड से 1 अपॉन द टाइम पीरियड इसका कितना है 3। मुझे इंटीग्रेट करना है कितना 0 से 3। इसका वेवफॉर्म कितना आ जाएगा, आप अगर देखोगे इसका जो स्लोप है कर्व का इक्वेशन कितना आएगा, इसका स्लोप आ जाएगा 9/3 आ जाएगा। 3t इसका वेवफॉर्म आएगा स्लोप, तो 3t का स्क्वायर dt। ठीक है, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे और आई आर एम एस निकालोगे, आई आर एम एस आपको मिल जाएगा। फिर आई आर एम एस से आप अपना आर मल्टीप्लाई करके पावर डिसिपेशन निकाल सकते हो। और मेथड टू क्या है, मेथड 2 ये है कि मैं पहले इस वेवफॉर्म का एनर्जी निकाल सकता हूँ। तो एनर्जी का कितना क्या फॉर्मूला है, ये सब मैं आपको जब सिग्नल सिस्टम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ए स्क्वायर टी अपॉन 3, मतलब एम्पलीट्यूड कितना है 9 का स्क्वायर इंटू टी अपॉन 3, मतलब 81 इंटू 3 अपॉन 3, ये 81 है एनर्जी से मेरे को पावर मिल जाएगा। पावर कितना होगा, एनर्जी अपॉन टाइम पीरियड 3। ठीक है, एनर्जी अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 27। पावर ऑफ द वेवफॉर्म, ये वेवफॉर्म का पावर है
अब आरएमएस, वेवफॉर्म के पावर से हम आरएमएस निकाल सकते हैं। वेवफॉर्म का आरएमएस वो है पी, जो भी मिला मुझे, पी एवरेज का स्क्वायर रूट हो जाएगा 27 का स्क्वायर रूट, ठीक है। और इसका आरएमएस मतलब ग्राफ का आरएमएस का मतलब आई आर एम एस मुझे मिला 27 का स्क्वायर रूट 3√3। अब मुझे पावर डिसिपेशन मिल जाएगा, वो आ जाएगा 3√3 का स्क्वायर मतलब 27 इंटू 10, वो है 270 वाट, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, ये आप लोग देखिए, 1 मिनट। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू द बिलो नेटवर्क। ये एक तो क्वेश्चन जो ये है, इसका एक शॉर्टकट भी मतलब कंट्रोल सिस्टम में हम पढ़ाएंगे, लेकिन आप नेटवर्क में देखिए। 4 पॉइंट मैंने बोला था ना कि ऐसे 3 से 4 पॉइंट दे देगा, फिर पूछेगा कौन सा सही है कौन सा गलत। तो आप देखो ये क्या पूछा है, ये केवीएल इक्वेशन पूछा है। एक केवीएल एक कैसे पूछा होगा, तो हमें जस्टिफाई करना है। पहले तो हम केवीएल देखते हैं। ये यहाँ पे एक केवीएल आप अगर लगाओगे तो ई ऑफ टी माइनस, ये I1 करंट जा रहा है तो I1 R1 माइनस L1 के अक्रॉस आपको पता होगा, अगर I1 करंट जा रहा है तो वोल्टेज कितना होगा, L di/dt। तो वोल्टेज मेरा होगा L1 di/dt, अब माइनस इसके अक्रॉस का वोल्टेज है EC ऑफ टी इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन मेरा किस किस से मैच करे आप देखिए। E ऑफ टी L1 di/dt दिया है दो इक्वेशन में, तो L1 di/dt इक्वल टू E ऑफ टी पॉजिटिव होगा माइनस I1 R1, नहीं ये नहीं है, माइनस I1 R1 E ऑफ टी माइनस EC ऑफ टी। तो मेरा ऑप्शन 2 सही है, ये मेरा गलत है। अब यहाँ पे आप केवीएल डालिए, देखिए यहाँ पे केवीएल डालने से क्या होगा, EC ऑफ टी माइनस I2 ज़्यादा है तो क्या होगा, L2 di/2/dt माइनस I2 इक्वल टू 0। ये मेरा दूसरा केवीएल है। अगर आप दूसरा केवीएल मैच करो इससे, क्योंकि यही केवीएल का इक्वेशन लग रहा है, तो आप चेक करो EC ऑफ टी पॉजिटिव, L2 ऑफ dt उस तरफ जाएगा इक्वल टू EC ऑफ टी माइनस I2 R2। तो ये भी सही है, मेरा 2 और 3 ऑप्शन सही हो गया। आप देखो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन भी मेरे थोड़ा लगाना है, क्योंकि EACP में इतना ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। जहाँ पे देखा ऑप्शन 1 गलत, इसका मतलब ये गलत, ये गलत, ये भी गलत। ऑप्शन एलिमिनेशन से आप ये सही लगा देना, ये ऑटोमेटिक सही होगा। यहाँ पे देखो ये कैसे है, मुझे पता है। आप यहाँ पे अगर करंट लगाओगे KCL, इसमें करंट कितना होगा, ये जो IC है, IC इक्वल टू आपको पता होगा C dVC अपॉन dt, ठीक है, या VC का जगह EC ऑफ टी dt। ये है KCL प्लस I2 ऑफ टी इक्वल टू I1 ऑफ टी। तो आप देखो यहाँ पे C dVC ऑफ dt I1 ऑफ टी माइनस I2 ऑफ टी, ठीक है। आप ऑप्शन एलिमिनेशन, जब आपको पता चला यही गलत है, तो 3 ऑप्शन में 1 इंक्लूड है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन लगाना वहाँ पे। और
जो ऑप्शन करेक्ट है उसे मार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। तो फॉर द सर्किट शोन बिलो द वोल्टेज अक्रॉस द 1 ओम रेजिस्टर इज गिवन बाय। इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है ये पूछा है। सपोज मैं भी मान लेता हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे बस एक ही नोडल इक्वेशन से काम करता हूँ। यहाँ पे करंट 1 एम्पियर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा मेरा v माइनस 4/3 प्लस v/1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 3 सब में मल्टीप्लाई करेंगे, v माइनस 4 प्लस 3v माइनस 3 इक्वल टू 0, 4v इक्वल टू 7, v इक्वल टू 7/4। तो मेरा 1 ओम के अक्रॉस रजिस्टर 7/4 मिल गया, ये रहा। नेक्स्ट द करंट्स I1 एंड I2 इन द बिलो सर्किट आर गिवन रेस्पेक्टिवली। ये मुझे I1 एंड I2 मिल गया है और पूछा है कि I1 I2 क्या है। देखो पहले तो इसके बीच में एक 4 एम्पियर सोर्स का देखो करंट जा रहा है इस तरफ, तो आपको देखना है यहाँ पे ये मेरा I1 इस तरफ से जा रहा है I1, और ये I2 इस तरफ से। तो मुझे पहले तो इस नोड पे KCL से मेरे को एक इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ पे इस पॉइंट पे KCL अगर डालेंगे तो क्या होगा, I1 प्लस 4 इक्वल टू I2, I1 प्लस 4 इक्वल टू I2। इसका मतलब I1 माइनस, या तो आप ऐसे लिख लो, इससे अच्छा रहेगा। I2 माइनस I1 इक्वल टू 4, ये मेरा पहला इक्वेशन। ठीक है, दूसरा इक्वेशन, अगर मैं दूसरा इक्वेशन एक लिखूं कैसा, टोटल सर्किट में KVL लगा के, तो मुझे इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख लो, इसी डायरेक्शन में I1 जा रहा है, ये I2, सारे के अक्रॉस वोल्टेज भी आप लिख सकते हो। अब हम लिखते जाएंगे KVL का इक्वेशन। तो क्या होगा, एज पर KVL 40 वोल्ट, पहले यहाँ से शुरू करेंगे पूरा, फिर सर्किट का लिखेंगे। ठीक है, 40 वोल्ट माइनस 2I1 माइनस I2 माइनस 4I2 माइनस 3I1 इक्वल टू 0। तो 40 इक्वल टू 2I1 माइनस 4I1, सॉरी 2I1 3I1 कितना हो जाएगा, 5I1 प्लस I2 4I2, तो 5I2। यहाँ से मुझे पता चला I1 प्लस I2 इक्वल टू 8। ये मेरा दूसरा इक्वेशन, और ये पहला इक्वेशन अगर मैं रख दूँ तो क्या हो जाएगा, I2 प्लस I1 इक्वल टू 8, 2I2 इक्वल टू 12, I2 इक्वल टू 6 एम्पियर्स। अब देखो I1 I2 पूछा है, I2 कहाँ पे 6 है, देखो ये ऑप्शन सही होगा। बस ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, या तो आपको पूरा निकालना है तो निकाल भी सकते हो। पहले इक्वेशन से देखते हैं, 6 माइनस I1 इक्वल टू 4, I1 इक्वल टू 2 एम्पियर्स। ठीक है,
अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए। एक तो पहली बात, जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा ना जिसमें डेसिमल में देख रहे हो, तब ये सोच लेना कि ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगेगा, कैलकुलेटिव है। तब आप प्रीलिम्स का जो पेपर है ना वो थोड़ा रहता है, मतलब कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करना है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन आखिर में करना, क्योंकि ये टाइम किलिंग क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अब हम इसको भी देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए I1 करंट मैं एक बार चेक कर लूँ, सही है। I1 5 ओम 30, I2 100 वोल्ट 25 10 एम्पियर, ओके। तो I1 I2 रेस्पेक्टिवली निकालने के लिए बोला है। यहाँ से ज़्यादा है 10 एम्पियर्स। अब ध्यान से देखिए, यहाँ ज़्यादा है I1, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 10 माइनस I1 करंट यहाँ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ ज़्यादा है I1, यहाँ ज़्यादा है I2, इसका मतलब यहाँ पे कितना जाएगा, I1 माइनस I2 करंट, ठीक है। अब मुझे सारे ब्रांचेस में करंट पता चल गए। अब मैं एक एक करके केवीएल लगाता हूँ। केवीएल लगा के हम सॉल्व करते हैं। तो पहला केवीएल देखिए, इसी पे लगाएंगे, केवीएल 1। केवीएल 1, तो क्या हो जाएगा, 20 I1 माइनस I2, ये पोलैरिटी ऐसा है, देख लो, वोल्टेज की पोलैरिटी, ठीक है। और मैं इसे केवीएल अप्लाई कर रहा हूँ, तो -30 I2 माइनस 100 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 20 I1 माइनस 20 I2 माइनस 30 I2, तो 20 I1 माइनस 50 I2 इक्वल टू 100। ये मेरा इक्वेशन 1। अब ये भेल के इक्वेशन 2 पे जाते हैं। यहाँ पे एक केवीएल, तो 5 इंटू 10 माइनस I1 माइनस 5 I1 माइनस 20 I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। ये फिर आ जाएगा 5 10 50 -5 I1 -5 I1 माइनस 10 I1 माइनस 20 I1 माइनस 30 I1 माइनस माइनस प्लस 20 I2 प्लस 20 I2 और ये 50 प्लस 50 इक्वल टू 0। तो कितना मिल गया, -30 I1 प्लस 20 I2 प्लस 50 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको जब हम इक्वेशन, अब एक काम करते हैं, इक्वेट कर देते हैं दोनों। तो यहीं पे मैं रखता हूँ 20 I1 माइनस 50 I2 माइनस 100 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देखो, किसी में भी अभी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें C मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें इस टोटल इक्वेशन में 2, ठीक है। तो ये हमारा कट हो जाएगा 20 40 I2
माइनस 150i2 प्लस 100 माइनस 300 इक्वल टू 0। ये मुझे मिल जाएगा 40 माइनस 150 माइनस 110i2 माइनस 200 मतलब इक्वल टू 200। इसका मतलब i2 की वैल्यू 200 अपॉन 110 माइनस 200 अपॉन 110। ये आपका कैलकुलेटर पे देखो कितना आ जाए, 200 अपॉन 110 1.818। तो देखो माइनस 1.818 किस ऑप्शन में है, ये तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन सही होगा। और आगे आपको निकालना है तो आप I1 भी इक्वेशन 1 से निकाल सकते हैं, तो उसका वैल्यू भी 0.4546 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये अगला क्वेश्चन, इफ द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट शोन बिलो is 8 watt then the value of E will be। तो मुझे क्या पूछा है, बोला है पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट शोन बिलो इज 8 वाट। मतलब ये टोटल सर्किट में डिसिपेट होगा, टोटल डिसिपेशन है 8 वाट पावर का। इसका मतलब क्या समझ रहे हो, और वैल्यू पूछा है ई। और आपको तो पहले बता देता हूँ, ये है डीसी सर्किट, ये दिया है ना, ये डीसी सर्किट है। तो एट डीसी आप सबको पता ही होगा कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर हो जाएगा ओपन सर्किट, इंडक्टर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। ये क्यों? क्योंकि डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। जब फ्रीक्वेंसी नहीं है तब इम्पिडेंस जो भी है आपका, आप यहाँ से देख सकते हो Z इक्वल टू ओमेगा एल और 1/ओमेगा c, जो कि कैपेसिटर का है। तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये ओपन सर्किट, और ओमेगा एल आपका 0 हो जाएगा। तो Z इक्वल टू 0, जैसे कि मैंने बताया था, ये शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा हो जाएगा, बस यहाँ पे 1 ओम रेजिस्टर, ये वाला पार्ट ओपन सर्किट है, यहाँ पे एक रेजिस्टर, ये शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये ई है, ये 1 ओम, ये भी 1 ओम। तो वो पूछा है डिसिपेट हुआ टोटल 8 वाट। तो आपको पता चल गया टोटल आर इक्विवेलेंट मेरा यहाँ पे है 2 ओम, और वो बोला है कि टोटल पावर डिसिपेशन है 8 वाट। तो डिसिपेट तो रेजिस्टर नहीं करेगा, तो इसके मुताबिक P डिसिपेटेड बताया था I² इंटू आर, 8 वाट दिया है, I² इंटू R2 इक्वल टू 2। I इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, प्लस और माइनस 2 एम्पियर। I जब 2 एम्पियर है, यहाँ पे I 2 एम्पियर है, तो मेरा E कितना आ जाएगा, E आ जाएगा E इक्वल टू IR, मतलब 2 इंटू R इक्वल टू 4 वोल्ट। अब देखो 39 क्वेश्चन, द करेंट्स IX, मतलब ये वाला करंट, ये वाला करंट IX एंड VX क्या है, पूछा है। तो आपको तो पहले तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ से देखकर पता चल रहा होगा IX ज़्यादा है, जैसे कि मैंने बोला था VX/2 इक्वल टू IX हो जाएगा, या तो VX इक्वल टू IX इंटू आर, मतलब IR। तो मैं पहला इक्वेशन लिख रहा हूँ, VX इंटू IX इंटू 2, ये इक्वेशन 1 मेरा।
अब मेरा तो यहाँ पे आई एक्स करंट फ्लो हो रहा है, ये हमें पता नहीं, ये हमें पता नहीं, आई एक्स निकालना है, वी एक्स भी निकालना है, लेकिन यहाँ पे हमें दिया हुआ है 7 एम्पियर्स, ये हमें ज़रूर पता है। अब ये पता है और यहाँ पे 20 वोल्ट दिया है, तो मैं पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक केवीएल अप्लाई करता हूँ। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन सही है कि नहीं। 3 ओम 20 वोल्ट 10 ओम 5 ओम, ओके। तो मैं यहाँ पे एक काम भी कर सकता हूँ, ये जो मेरा पूरा पार्ट है ना, इसको हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, वोल्टेज सोर्स और रजिस्टर लगाएंगे। तो इसके लिए अच्छा होगा एक एक्स्ट्रा पेपर पे करेंगे। तो पहले तो मैं केवीएल लिखता हूँ यहाँ पे, आपका केवीएल। यहाँ पे अगर केवीएल हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी करंट चाहिए, तो बेटर मैं इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ और यहाँ पे एक करंट हम ले लेंगे, तो हमारे लिए थोड़ा सर्किट इजी रहेगा। या तो आप ऐसे ही मान सकते हो, यहाँ पे बिना अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किए यहाँ का करंट आई, और ये आई माइनस सॉरी 7 माइनस आई, सेवन माइनस आई करंट, ये आई जा रहा है, आई है, तो ये हो जाएगा मेरा आई माइनस आई एक्स। अगर ये मेरा आई माइनस आई एक्स है, तो मैं केवीएल वन अगर केवीएल लगाऊं तो देखता हूँ क्या होता है। मेरे पास 3 वेरिएबल हैं, सॉरी हाँ 3 वेरिएबल, और मुझे 3 इक्वेशन लिखने पड़ेंगे। पहला तो मिल चुका है, और 2 इक्वेशन लिख दूंगा तो पूरा सर्किट सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखो, इक्वेशन 3, पहला इक्वेशन केवल 3i माइनस आई एक्स, वी एक्स का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 2ix प्लस 20 इक्वल टू 0। तो मुझे इक्वेशन मिल गया 3i माइनस 5ix इक्वल टू -20, ये इक्वेशन 1। अब KVL 2 मैं KVL 2 मतलब यहाँ पे अप्लाई करूँ तो क्या मुझे मिलेगा, 5 7 माइनस आई माइनस 10i माइनस 20 माइनस 3 इंटू आई माइनस आई एक्स इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 35 माइनस 5 माइनस 10 59 माइनस 59 माइनस 3 माइनस 89 माइनस 89 माइनस 20 प्लस 3ix इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन को यहाँ पे लिखता हूँ, 35 माइनस 20 15 आ जाएगा, 15 3ix माइनस 89 प्लस 15 इक्वल टू 0।
अब सब में से 3 कैंसिल आउट कर दो, आई एक्स माइनस 6i प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये मुझे तीसरा इक्वेशन मिल गया, ये दूसरा होगा। अब आई एक्स और आई हम दोनों निकाल सकते हैं। अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो माइनस 5ix प्लस 3i माइनस 5ix प्लस 3i प्लस 20 इक्वल टू 0। इसको हम देखते हैं, अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूँ, सिर्फ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो सॉरी यहाँ पे नहीं, आपको 2 मल्टीप्लाई करना है, इसमें करना है, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मेरा डिडक्ट हो जाएगा। अब i माइनस 10ix प्लस 5 प्लस 40 इक्वल टू 0, माइनस 9ix इक्वल टू माइनस 45। तो ix मुझे मिल गया 5 एम्पियर्स। यहाँ से मुझे ix मिल गया 5 एम्पियर। तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से देख सकते हो ये होगा, और Vx भी निकाल सकते हो। Vx ऑटोमेटिकली हो जाएगा 10 ix इंटू 2, 5 इंटू 2 10 वोल्ट। अच्छा, ये सर्किट जो दिया है मैं बना लेता हूँ। आप देखिए, ये सर्किट जो दिया हुआ है ये है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टर्स, यहाँ पे भी एक रेजिस्टर्स, एक रेजिस्टर्स, यहाँ पे भी एक रेजिस्टर्स, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स, 60 वोल्ट, 2 ओम गिवन है। यहाँ पे आई जो निकालने के लिए बोला है ना आपको, सुन बिलो द वैल्यू ऑफ करंट आई, तो ये है वही आई, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, ये 12 वोल्ट। तो ये जो सर्किट दिया है हमें आई निकालना है। सबसे इजी वे है, ऐसे जब भी सर्किट देखना तो पहले देखना कि यहाँ पे कुछ करंट दिया है या वोल्टेज दिया है, यहाँ पे कुछ करंट दिया है या वोल्टेज दिया है। तो हमें पहले तो वोल्टेज सोर्स दिया है 2, और ये भी यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये पैरेलल है इसके, तो इसके अक्रॉस 12 वोल्ट है, और यहाँ पे भी इसके इसके अक्रॉस 60 वोल्ट है। इसका मतलब इसका और इसका करंट हमें मिल गया। कैसे? 12/1 12 एम्पियर, और यहाँ पे 60/1 60 एम्पियर। बस अगर इन दोनों का करंट मिल गया है और ये आई है, इसका मतलब मैं एक केवीएल लगा के पूरा सर्किट सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, ये आई है, ये 12 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आई माइनस 12 एम्पियर्स। यहीं आई माइनस 12 इधर भी जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था रिटर्न पाथ, जब भी एक तरफ कोई भी करंट एंट्री करेगा, जितना एंट्री करेगा उतना ही रिटर्न करेगा रिटर्न पाथ में। तो इसका मतलब यहाँ पे भी वही है कि ये भी आई करंट ही यहाँ से रिटर्न कर रहा है। तो बस एक केवीएल यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ। आप देखिए तो कितना हो जाएगा, 60 वोल्ट माइनस 2i माइनस 12 वोल्ट माइनस 2i इक्वल टू 0।
60 माइनस 12 कितना हो जाएगा हमारा 48 इक्वल टू 4i, i इक्वल टू 12 एम्पियर्स। तो ये रहा आपका सर्किट। तो फाइनली आपके 10 क्वेश्चंस ने करवाए और इसमें से कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसको भी मैं स्टार मार्क करना चाहूँगा। कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे आज के दिन जिस पे आपको मतलब कॉन्सेप्चुअली आपको यहाँ पे सोचना है। तो देखो जैसे कि ये एक क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये स्टार मार्क है, इसको आप प्रैक्टिस जरूर करना। और ये मेथड से भी आप कर सकते हो, अगर करना चाहो आप खुद से ट्राई करना। इंटीग्रेशन अगर होगा यहाँ पे ये आ जाएगा 90 स्क्वायर, 90 स्क्वायर का इंटीग्रेशन फिर हो जाएगा 9t³ 3। इस पर लिमिट आ जाएगा 0 से 3 और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर 3³ 27 माइनस 0, तो 27 आ जाए, आई स्क्वायर आ जाए 27 जैसे कि मैंने यहाँ पे भी निकाला है। फिर आई आ जाए इक्वल टू 27 का स्क्वायर रूट। तो फिर आप जब निकालोगे पी डिसिपेटर तो आपका वही सेम आ जाएगा 270। ठीक है, फिर ये ऑप्शन एलिमिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये इजी था। ये क्वेश्चन अच्छा है, कैलकुलेट ज़्यादा कैलकुलेटिव है, तो आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन आखिर में करना है। ये भी ये कॉन्सेप्ट लर्निंग था, क्योंकि ये जो डीसी पार्ट है ये कुछ बच्चे ये जानते नहीं होंगे, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट ये भी कैलकुलेटिव ही था थोड़ा, और ये आप जितना जल्दी कर सकते हो उतना ही अच्छा है। तो थैंक यू गैस, आपके लगभग 40 से 50 शायद क्वेश्चंस हो गए होंगे। तो आगे हम ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहेंगे। आगे बेसिक्स मतलब इसके बाद तो बेसिक्स के क्वेश्चंस खत्म होने के बाद हम लोग थेवेनिन के क्वेश्चंस करेंगे, फिर ट्रांजिएंट, फिर एसी एंड रेजोनेंस। जब करेंगे मैं बोलूँगा, थेवेनिन तो शुरू कर देंगे और कुछ दिनों के बाद। एसी एंड रेजोनेंस के बाद 2 पोर्ट, और फिर मिसलेनियस या थ्री फेज सर्किट। तो इतना हमारा है नेटवर्क में, इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। तो थैंक यू गाइस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel. Bye.